कौमी असम्बली को तहलील हुए 3 दिन गुजर गए, निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा अब तक तय न हो सका। शहबाज राजा रियाज के पास निगरान वज़ीर आज़म का नाम तय करने का आज आखिरी रोज। सदर आरिफ अलवी ने भी आज निगरान वज़ीर आज़म का नाम मांग लिया। नाम फाइनल न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में फैसला न हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई, आज मजीद बात करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर पर भी तनकीद, कहा कि अफसोस है कि सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए उन्हें खत लिखा। अपोजिशन लीडर से मिलकर फैसला किया था कि नाम वक्त से पहले पब्लिक नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। इत्तेहादी जमातों को खुलकर सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए। साइफर इंतहाई खतरनाक साजिश थी। हुकूमती इत्तेहाद ने तकालीफ के बावजूद तमाम मराहिल तय किए। बलूचिस्तान असम्बली की 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल। वज़ीर आला ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडवाइजरी आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा दी जाएगी। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के लिए हतमी राउंड आज मुतवक्की। वज़ीर आला की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संचानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत। BNP मेंगल के हमल कलमती और जमियत उलमा इस्लाम की उस्मान बादीनी निगरान वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की आज अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट से पहली मुलाकात भी मुतवक्की। सिंध असेंबली तहलील कर दी गई। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की सिफारिश पर सूबाई असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत किए। असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असेंबली मुकर्ररा मुद्दत से 1 रोज कबल तहलील की गई। सिंध असेंबली की मुद्दत 4 साल 11 माह और 29 दिन रही। सिंध में निगरान वज़ीर आला का चुनाव PPP की जानिब से सिद्दीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम सामने आ गया। शुएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी GTA और MQM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का कल दोबारा एक और मुलाकात करने पर इत्तेफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ GDA से मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम देगी। PP की जानिब से सदीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम सामने आ गया। शुएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी GDA और MQM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं निगरान वज़ीर आला की मुशावरत के लिए 3 दिन हैं। उम्मीद है निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इत्तेफाक राय से हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी को भी 3 दिन दिए जाएंगे। मेरी एडवाइस पर गवर्नर सिंध ने असेंबली तहलील की। निगरान वज़ीर आला के आने तक वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम दूंगा। सिंध में गुज़िश्ता अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी था। हमारी हुकूमत के 5 साल मुश्किल तरीन थे। PTI की कोशिश थी ये सूबा न चले। सिंध असम्बली ने मौजूदा दौर में 135 सरकारी और 1 निजी बिल पास किया। ऐवान में मजमूई तौर पर 889 करारदादें जमा हुई, 71 पास हुई। 90 निजी बिलों में से 1 ही पास हुआ। दर्जनों तहरीक अल्तवा जमा हुई मगर बहस सिर्फ 12 पर हुई। 7 तहरीक इस्तेहकाक ऐवान में पेश हुई। 1 पर कार्रवाई हुई। 5 सालों में 11 घंटे तवील और 5 मिनट के मुख्तसर तरीन इजलास भी हुए। मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 8000 से जायद सवाल जमा हुए, जिनमें से 2600 के करीब सवालों के जवाब दिए गए। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के इंकिशाफात। अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा? डायरी में सब दर्ज। बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन PTI की जहन साजी की। दुआ के लिए भी चेयरमैन PTI को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल करवाए गए। चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन देती रही। मुबैना डायरी में कहा गया अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चाराजोई और शहद बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जैम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी के मुताबिक इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला न दे सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। 2 रुकनी बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। तहरीरी हुक्मनामे के मंदरजात अदालत फ्रीकैंट को नोटिस जारी करती है। ऑफिस को हिदायत की जाती है कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी किया जाता है। वज़ीर आला KP के मुस्ताफी होने की इत्तिलात। सूबे में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान काबीना मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के इस्तीफे मंजूर कर लिए। निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर काबीना अरकान से इस्तीफे लिए। मुस्ताफी काबीना अराकीन में 14 निगरान वज़ीर और 11 मुशीर और मुआवनीन खुसूसी शामिल। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मंजूर। फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। कानून साजी को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, तयशुदा असूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अदालतों का फर्ज है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करें। अदालतों को आइन की हुक्मरानी कायम करने का इख्तियार दिया गया है। 87 सफ़ाहत पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 33 सफ़ाहत पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल। पार्लिमान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट में कहा गया, पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर हैं। नजर सानी अपील नहीं है। क्या कानून साजों की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजर सानी को अपील जैसा समझा जाए? उसूल है, अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। अपील और नजर सानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। जो फैसले हतमी हो चुके उन पर नजर सानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। महंगाई इत्तेहादियों से भी कम न हो पाई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 31% तक पहुंच गई। 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी। 17 की कीमतें मुस्तहकम रही। पैकेट वाला दूध 28 रुपए महंगा। दालें 215 रुपए तक महंगी। चीनी फी किलो 3 रुपए। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 9 रुपए का इजाफा हुआ। सब्जी की कीमतें भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का मलेशिया का सरकारी दौरा। मलेशियन आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। 2 तरफा बहरी ताउन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मलेशियन हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया की काविशों को सराहा। नेवल चीफ ने मलेशियन नेवी की मुख्तलिफ तंसीबात का भी दौरा किया। नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन बहरी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। तुर्क हुकूमत का आलमी सतह पर कश्मीरियों की हिमायत के अज़्म का इजहार। वफ्द में दोनों अतराफ की सियासी क़यादत शामिल थी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने कश्मीरी वफ्द की क़यादत की। वफ्द ने तुर्किया के सियासतदानों और कानून साजों को हिंदुस्तानी जारहियत से आगाह किया। वफ्द ने तुर्किया के रिफा पार्टी के रुकन डॉगन बैकन, सादत पार्टी और कौमी असम्बली के रुकन महमद किरमाना से भी मुलाकात की। किंग सलमान रिलीफ सेंटर का पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल। सैलाब से मुतासरा 26,000 खानदानों में 2,500 टन खुराक के पैकेट तकसीम। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से 4 सूबों के 12 अजला में खुराक के पैकेट तकसीम किए गए। जेएनएल अस्पताल में जेर इलाज घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन। इंतजामिया के मुताबिक आज बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग की गई। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटों बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। पहले रोज जख्मों की सफाई की गई। जख्मों के ठीक होने तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। म्यू और जिना अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन की स्पेशलिस्ट टीम रिजवाना की सर्जरी में मसरूफ।
जंग में बच्चों की लड़ाई में खातून की जान चली गई। 2 ग्रुपों में तसादुम से एक नौजवान कत्ल हो गया। दोनों वाकयात में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू ने तमाम जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाइयां शुरू कर दी। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। बेबाक निडर और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नायक मोहम्मद जुबैर शहीद ने वतन अजीज की खातिर सवात में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में जाम शहादत नोश किया। अहले खाना को शहीद की वतन की खातिर कुर्बानी पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान। बलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया को पेश के इकदाम उठाने की हिदायत। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशों का सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहने के इम्कान हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खित्ते पोटोहार और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्किल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। यौम आज़ादी शाया निशान और कौमी जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। 13 अगस्त की रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी। लिबर्टी चौक लाहौर में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने की मनसूबाबंदी। मोहसिन नकवी कहते हैं, आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून के दरिया अबूर किए। पंजाब भर में यौम आज़ादी यादगार और मुनफरिद तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी की आमद। गली मोहल्लों में सब्ज परचमों की बहार। कोई झंडे और बैचेस ले रहा है तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के गिर्द कानून का शिकंजा सख्त। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। हंटर बाइडन के खिलाफ टैक्स चोरी और बंदूक के इल्जामात में तफ्तीश के लिए अटॉर्नी जनरल ने स्पेशल काउंसिल का तकर्रुर कर दिया।